आप सभी जानते ही हैं कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है और ये आप सभी को याद भी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि tan 60 की वैल्यू √3 ही क्यों होती है, इसकी जगह कोई और वैल्यू क्यों नहीं आती? आज हम इसी को जानेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि आखिर tan 60 की वैल्यू √3 ही क्यों आती है, इसकी जगह किसी और वैल्यू को क्यों नहीं रखा जाता। इसको जानने के लिए आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पता होना चाहिए, वो आप सभी को पता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इनकी सहायता से हम राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल और साइड के बीच में संबंध बताते हैं। और यहाँ पर हम सिंपल एक लॉजिक की तरीके से ये जानेंगे कि आखिर ये √3 वैल्यू tan 60 की कैसे आती है। इसकी समबाहु त्रिभुज जिसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, इसकी सहायता से हम इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं और जानते हैं कि हम √3 कैसे ला सकते हैं। इसके लिए सिंपल आप देखिए, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये इस प्रकार का होगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप सभी को पता है कि ये तीनों साइडें एक सी होती हैं, समान होती हैं, इनकी वैल्यू इक्वल होती है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये तीनों साइड की वैल्यू x है और इनके पॉइंट रख देता हूँ A, B और ये C पॉइंट रख देता हूँ। समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जबकि तीनों साइडें बराबर होंगी और तीनों एंगल बराबर होंगे। तो ये एंगल भी मेरे A एंगल, B एंगल और C एंगल भी ये बराबर होंगे। और कितने होंगे, आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पर 3 को डिवाइड कर देंगे तो ये 60 डिग्री आएगा। मतलब क्या, एंगल A, एंगल B, एंगल C, तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, इसलिए इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर A पॉइंट से हम इस A पॉइंट से साइड BC पर लंब डाल देते हैं। A पॉइंट से साइड BC पर लंब डालते हैं। जैसे ही हम लंब यहाँ पर डाला है D पॉइंट पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल बनने से ADB आप देख रहे हैं, ADB ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर ABC ट्रायंगल हमारा समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसी प्रकार से एंगल ADC ये भी 90 डिग्री का होगा और यहाँ पर 90 डिग्री होने के कारण ट्रायंगल ACD हमारा भी समकोण त्रिभुज होगा, इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो हम यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं RHS कंडीशन के द्वारा। इसलिए अब देखिए, BC की हमारी साइड की वैल्यू कितनी है, x है, तो BD और DCA इक्वल हो जाएंगे। इसलिए इसकी वैल्यू, BD की वैल्यू x/2 होगी और इसकी भी वैल्यू x/2 होगी। तो इस प्रकार से हमने AB और BD साइड की वैल्यू पता कर ली। अब हमें यहाँ पर AD साइड की वैल्यू पता करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम मैं इस ट्रायंगल में लगा रहा हूँ, ये ट्रायंगल इक्वल है, इस ट्रायंगल में लगा के बताता हूँ। तो ट्रायंगल AB, तो पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर AB का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब AD का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस हो जाएगा BD का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें जिस साइड की वैल्यू पता है उनकी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर हमें AB की वैल्यू पता है, तो AB की वैल्यू मैंने रख दी x स्क्वायर में आ जाएगा। AD की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं यहाँ पर AD का स्क्वायर ही लिख देता हूँ। BD की वैल्यू आप जान गए हैं x/2 होगी और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, इस तरफ ही आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल AD का स्क्वायर मेरे पास ये बच रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल AD का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते तो यहाँ पर बचेगा 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल AD का स्क्वायर। तो इस प्रकार से मुझे AD की वैल्यू पता करनी है। तो मैं यहाँ पर AD की वैल्यू निकालूंगा, तो ये स्क्वायर में है तो यहाँ पर रूट हो जाएगा, तो ये रूट हो जाएगा 3
एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ पर ए डी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी √3। अब देखिए एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स बचेगा और 4 रूट के अंदर है तो यहाँ पर 2 वैल्यू बचेगी। तो इस प्रकार से मुझे ए डी की वैल्यू पता चल गई। तो ए डी की वैल्यू मेरी आ गई √3x/2, √3x/2। अब मुझे यहाँ पर 60 डिग्री की, तो tan 60 डिग्री का हमें वैल्यू निकालनी है। इसके लिए tan थीटा का रेशो हम लिख देते हैं। हमें पता है कि tan थीटा मतलब जो एंगल हमें निकालना है उसको मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूँ। tan थीटा की रेशो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर थीटा की जगह मुझे 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ tan 60 डिग्री। अच्छा, 60 डिग्री पर आप देखिए ये एंगल बी पर बता रहा है, तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर AD होगा और बेस हमारा BD होगा और हाइपोटेनियस हमारा AB होगा। तो यहाँ पर मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, तो परपेंडिकुलर मेरा AD है, तो यहाँ पर मैं AD रख देता हूँ और BD मेरा बेस कहलाएगा, तो मैं यहाँ पर BD लिख देता हूँ। आप देखेंगे क्या कि tan 60 डिग्री की वैल्यू के लिए AD की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है √3x/2 अपॉन, और यहाँ पर BD की वैल्यू देखिए, BD की वैल्यू कितनी है x/2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x/2 और x/2 कैंसिल हो रहा है, तो हमें यहाँ पर मिल रहा है tan 60 डिग्री की वैल्यू। आप देखिए x/2 कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है √3 बच रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये जान गए हैं कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इसलिए हमें ये वैल्यू याद करवाई जाती है।